बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेस्टी। जी हाँ, आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी खजूर और बादाम का शरबत। क्या आप चाहते हैं एक ऐसा कुदरती एनर्जी ड्रिंक जो कमज़ोरी को फ़ौरन ख़त्म कर दे और जो अफ्तार के वक़्त आपको दिन भर की थकावट से निजात दिला दे? एक ऐसा मशरूब जो ना सिर्फ सेहत बख्श हो बल्कि सुन्नत भी हो। तो आप बिल्कुल ठीक जगह पे आए हैं। तो चलें आज की इस टेस्टी रेसिपी का आगाज़ इस दुआ के साथ करते हैं कि अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क अता फरमाए। तो जितने भी गिलास आपने बनाने हैं, एक गिलास के हिसाब से 3 से 4 खजूरें आपने लेनी है। उनको आपने डीसीड कर देना है। तो गुठली निकालने के बाद अच्छी तरह से मैंने इसे वॉश किया है। उसमें मैंने एक बड़ा चम्मच चारों मगज़ के भी ऐड किए हैं। अब इसमें आपने इतना पानी ऐड करना है कि तमाम खजूरें इसमें सोख हो जाएं। रात भर के लिए इसे आप भिगो के फ्रिज में भी रख सकते हैं या काउंटर शेल्फ पे ही आपने 3 से 4 घंटे कम से कम इसे सोख ज़रूर करना है। अगर खजूरें अच्छी क्वालिटी की हैं, नरम है, तो बहुत अच्छा सा ड्रिंक आपका रेडी होगा। नबीज़ असल में सिर्फ खजूर का शरबत ही होता है। खजूर को या किशमिश को रात को भिगो दिया जाता है और सुबह इसको अच्छी तरह से मैश करने के बाद इसका पानी पी लिया जाता है। इसी को नबीज़ कहते हैं। लेकिन आज हम थोड़ा सा इसमें डिफरेंट टच देंगे। आज हम इसमें बादाम भी ऐड करेंगे। तो बादाम मैंने 15 से 20 अदद लिए हैं। इसे भी मैंने रात भर के लिए सोक कर दिया था। साथ ही साथ इसमें मैंने इलायची ऐड की है 3 से 4 अदद। अच्छा, पहले वक्तों में तो क्योंकि शेकर जग वगैरह नहीं थे, तो वो इसे वैसे ही मैश करके अच्छी तरह से पी लिया करते थे। आजकल अल्हम्दुलिल्लाह तरह तरह के गैजेट्स हैं हमारे पास किचन के, तो हम क्या करेंगे, इसे शेकर जग में शेक करेंगे। तो खजूर का पानी आपने फेंकना नहीं है। खजूर को पानी के समेत ही हमने शेकर जग में ऐड करना है। साथ ही साथ बादाम इसमें ऐड करेंगे, लेकिन बादाम का पानी फ़िलहाल मैं इसमें ऐड नहीं करूँगी। अगर मुझे ज़रूरत महसूस होगी और मुझे लगेगा मशीन अच्छी तरह से काम नहीं कर रही है, तो फिर मैं इसमें बादाम का पानी ऐड करूँगी। ये शरबत फ़ौरी तवानाई फ्राहम करता है, जिस्म में पानी की कमी को पूरा करता है, कमज़ोरी और थकन को दूर करता है। इफ्तार में ये ड्रिंक आपको पूरे दिन की थकन के बाद फ़ौरी ताकत देता है। तो यहाँ पे मैंने मज़ीद पानी इसमें ऐड किया है क्योंकि मशीन अच्छी तरह से वर्क नहीं कर रही थी। अच्छी तरह से इसका हमने पेस्ट बना लिया है, आपने देखा है। बहुत स्मूथ सा पेस्ट इसका रेडी है। इस पॉइंट पे आप इसे सेव भी कर सकते हैं। आइस क्यूब वाली जो ट्रे होती है उसमें इसके क्यूब्स बना के रख लें। जब भी आपने इसे पीना है, 1 से 2 क्यूब्स आपने गिलास में मिक्स करने हैं और पी लेना है। आप चाहें तो इसको मज़ीद मीठा करने के लिए इसमें शहद भी ऐड कर सकते हैं। क्योंकि हमने इसे छान लेना है, इसलिए मैंने बादाम के छिलके रिमूव नहीं किए। अगर आप इसे छाने बगैर ही पीना चाहते हैं तो आपने बादाम के छिलकों को रिमूव करने के बाद इसमें ऐड करना है और इलायची को स्किप कर देना है, क्योंकि इलायची जो है लंबे लंबे से रेशे छोड़ती है ग्राइंड होने के बाद भी, जो कि मुंह में आते हुए अच्छे नहीं लगते हैं। तो मैंने इसमें टोटल 5 गिलास के हिसाब से पानी ऐड किया है और छलनी भी मैं मोटे सुराख वाली यूज़ कर रही हूँ। अच्छा, ये जो हमेशा बचा है बादाम का और खजूर का, आप इसे खीर में भी यूज़ कर सकते हैं। तो आप इसे फ्रीज़ कर लें या वैसे ही चम्मच से खा लें, ये बहुत टेस्टी लगता है। ये ड्रिंक सादा से घरेलू अज्जा से तैयार होता है और सेहत के लिए बेहद फ़ायदेमंद है। रमज़ान में इसे ज़रूर आजमाएं और अपनी इफ्तार को मज़ीद ख़ास बनाएं। अच्छा, आजकल क्योंकि ज़्यादा गर्मी नहीं है हमारे एरिया में, तो मैंने इसमें बहुत ज़्यादा आइस क्यूब्स ऐड नहीं किए हैं, बस मुनासिब से ही ऐड किए हैं। वैसे तो इसे फ्रेश ही इस्तेमाल किया जाता है। आप चाहें तो आइस क्यूब्स भी बना के रख सकते हैं और ज़्यादा काम की झंझट से निजात पा सकते हैं। रमज़ान स्पेशल एक अलग से प्लेलिस्ट मैंने आपके लिए रेडी की है। आप चाहें तो इसे विज़िट कर सकते हैं। बहुत ही काम की रेसिपीज़ आपको वहाँ पे मिलेंगी इंशाल्लाह। ड्रिंक्स की अगर बात की जाए तो कांजी की रेसिपी, सरदाई की रेसिपी, लेमन जूस की रेसिपी, ऑरेंज जूस की रेसिपी, इसके अलावा एक लंबी लिस्ट है ड्रिंक्स की। अगर आप इसे विज़िट करेंगे तो इंशाल्लाह आपको नए नए आइडियाज़ मिलेंगे अफ्तार में नए नए ड्रिंक्स बनाने के लिए। अल्लाह आप सबको सेहत और ईमान का रिज़्क अता फरमाए और हम सब के रिज़्क में कसरत से ज़्यादा बरकत और आसानी अता फरमाए। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।